चलो एमकॉम पार्ट 1 सेमेस्टर 2। आजकल हम लोग रिस्क उठा रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट करके। आई होप कि जो पहले 2 लेसन आपको मिल गए हैं, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दोज यूनिट्स और चैप्टर्स। चैप्टर 1 का मैंने पार्ट नंबर 3 वो रखा हुआ है बाकी ऑप्शंस का, क्योंकि मैंने बताया कि आई डोंट ट्रेड, तो मुझे उसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है, बट श्योरली आई विल गेन सम नॉलेज एंड देन आई विल शेयर। आई नेवर वांट माय स्टूडेंट्स टू लर्न रॉन्ग, रादर आई डोंट टीच, वो मुझे परवड़ेगा, लेकिन मैं गलत सिखाऊं वो मुझे कभी नहीं परवड़ता। ओके, मैं मेरे एथिक्स पे चलने वाला बंदा हूँ। तो चैप्टर नंबर 3 इज रिस्क मार्केट, क्रेडिट मार्केट रिस्क मैनेजमेंट। Yesterday we have seen what is credit rating, who gives the credit rating, on what background the credit ratings are given, right? क्रेडिट इसीलिए जरूरी है कि लोगों का काम है। मैं आपको उधार दूंगा तो आपका काम हो जाएगा, मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, सिंपल सी चीज है। बराबर, क्रेडिट मतलब पैसा ही क्यों, चीज भी आप देते हो ना। यार बाइक देना, आज जाना है घूमने, बाइक आप लेते हो, लेकिन जिसकी लेते हो उसको गारंटी है क्या वापस मिलेगी? समझ में आएगा? यानी देखो, जरूरी है, वो सामने वाला क्या बोलता है, ठीक है हाँ लेके जा, लेकिन पेट्रोल टू डाल। हाँ? उसको भी चाहिए कि मेरी गाड़ी यूज कर रहा है तो पेट्रोल वो डालेगा, या तो आपके पास कुछ सिक्योरिटी रखेगा, हाँ, या तो वो बोलेगा ये लोकेशन ऑन रखना, मुझे पता चलना चाहिए तो कि हाँ कहाँ घूम रहा है, इमरजेंसी कुछ हो गई तो। यस, इमरजेंसी हो सकती है, व्हाई नॉट, करेक्ट। तो गाड़ी अगर टूटी एक्सीडेंट में भी तो रिस्क तो है ही ना। सी एवरीवेयर देयर इज रिस्क एंड दैट रिस्क ऐसे ही फेस करना चाहिए या उसको मैनेज करना चाहिए। मैनेज करना चाहिए मतलब रिस्क बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए? ऑब्वियसली कम करना चाहिए, बराबर है। सो फॉर लेस रिस्क you need to understand what is the risk, what is the level of risk, how it is going to impact me, right? What are the effect of that event? If that particular event, risky event happens, what will be the effect? What will be the financial loss I will have due to that event? अगर इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग इतना सोचेंगे तो सोचो, आपको जो उधार पे पैसा दे रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक, वो लोग नहीं सोचेंगे? ऑब्वियसली सोचेंगे, उनका तो गुड्स ही पैसा है? तो पैसा अगर उनका खो गया तो कितना बड़ा लोचा हो जाएगा, राइट? सो मनी के सामने मनी मिल रहा है आपको, नो डाउट इन दैट, बट मनी के सामने मनी मिलने के लिए बैंक को कुछ पॉलिसीज अपनानी पड़ती है, बैंक को रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, बैंक को वो गए हुए पैसे में से पैसा लेना भी है, और आया हुआ पैसा तो कंपलसरी देना ही है। डिपॉजिट जो आए हैं उसी में से आपको लोन मिला है ना। So balancing the deposits and balancing the loans given matters a lot. It's a crucial task, it's an important task, right? So here we are going to study the risk management techniques applied by the banks. Okay, सिंपल सी चीज है। पहले इतना नहीं सोचना पड़ता था, लेकिन 91 में इंडिया का सिनेरियो चेंज हो गया। 91 में क्या हुआ आप लोग को ऑलरेडी पता है। इकोनॉमिक्स में बहुत बार सीखा, क्या हुआ, हम लोग ने एलपीजी खरीदा नहीं, हम लोग लिबरलाइज हुए, बड़ा प्राइवेटाइजेशन हमारे देश में आया और ग्लोबलाइजेशन हुआ। लिबरलाइज ये हुआ कि बाहर के देश की कंपनियां, बैंक्स एंड ऑल दोस थिंग्स हमारे देश में आई बिजनेस करने के लिए। ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, हमारी कंपनियां बाहर गई दुनिया में काम करने के लिए। और प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ, हमने प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया कि भैया रास्ता बनाना है, हमारी कैपेसिटी नहीं है, आप टेंडर ये करो, अप्रूव करेंगे हम, आप लोग रास्ता बनाओ, हम लोग आपको पे कर देंगे। तो गवर्नमेंट का काम भी हो गया, प्राइवेट कंपनियों का भी काम हो गया, देश का विकास भी हो गया, राइट? इट वाज अ अप्रोच टू बैलेंस द इकोनॉमिक ग्रोथ विथ हैंड इन हैंड विद द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर। ओके, पूरी तरह से प्राइवेट को सब कुछ नहीं दिया था। डन। सो दिस आर द वेरियस थिंग्स विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो इंट्रोडक्शन मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया। इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट मैंने आपको बताया कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। क्रेडिट रिस्क इन इंडिया, यस ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि 91 से हमारी सिर्फ लोकल बैंक्स नहीं थी, हमारे पास इंटरनेशनल बैंक्स भी काम करने के लिए आ गई थी। इफेक्टिव क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज योर मनी, बराबर है, इज एट रिस्क। आप लोन लिए और भाग गए, लोचा है, करेक्ट? क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट इन सिंपल वर्ड्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑल बिजनेस। मैंने आपका इंडिविजुअल एग्जांपल दिया,
उसी के बेस पे बैंक्स का दिया, बराबर है। लेसन्स बैड डेब्ट्स, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है तो बैड डेब्ट्स बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे? नुकसान होगा ही नहीं ना। जिनको जिनको आपने पैसा दिया हुआ है वो लोग सब आपको अपना पैसा लौटा देंगे, right? या चीज दी है वो भी लौटा देंगे। स्मार्टर लेंडिंग डिसीजंस, वंस यू नो दैट पीयूष राणा को पैसा दिया, उसने बोला आ जाएगा तो आ जाएगा, लेकिन देता हूं रे देता हूं रे देता हूं रे, वो कर्जा आपका नहीं दे रहा है लेकिन खुद यहाँ वहां घूम रहा है, तो वापस आप उसको पैसा दोगे क्या? नहीं। लेकिन आप देख रहे हो कि नहीं, पीयूष राणा अपना काम ही कर रहा है, कहीं पे घूमने फिरने नहीं जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, और मेरा पैसा वो वापस नहीं दे रहा है, तो हाँ उसको सच में कुछ प्रॉब्लम होगा, राइट? सो दिस थिंग्स protects your cash flow, yes, saves you from financial trouble. What is credit risk? दिया हुआ पैसा अगर वापस नहीं आया तो दैट बिकम्स माई क्रेडिट रिस्क, बरा। हाँ 25 से 32 मिनट या 33 मिनट 33 मिनट्स तक जाएगा वीडियो, बरा। बट देखना पूरा पूरा देखोगे तो ही आप कनेक्ट कर पाओगे, सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। बीच में उठा के कुछ भी पढ़ोगे तो नहीं होगा, लफड़ा हो जाएगा। ओके, सो डेफिनेशंस अलग अलग है, आप लोग को जो प्यारा लगे इसमें से कोई भी एक बाय हार्ट कर लेना। मैं मेरे हिसाब से सोचो तो आईएमएफ का कर लेना, क्योंकि इंटरनेशनल बॉडी है और रिकॉग्नाइज बॉडी है इंटरनेशनल लेवल पे। मीनिंग क्रेडिट रिस्क इज रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, द पॉसिबिलिटी दैट बोरोवर्स मे फेल टू मीट देयर ऑब्लिगेशंस लीडिंग टू फाइनेंशियल लॉस। तो क्रेडिट रिस्क कौन से है? डिफॉल्ट रिस्क है, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, क्रेडिट स्प्रेड रिस्क है, डाउनग्रेड रिस्क है, फ्रॉड का रिस्क है, और इंस्टीट्यूशनल रिस्क है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि 93 के आसपास कुछ इंस्टीट्यूट ही थी जो फ्रॉड करती थी, आपसे पैसा लेती थी इन्वेस्टमेंट के नाम पे और खुद बंद कर देती थी, बाद में भाग जाती थी। तो इंडियंस का बहुत सारा पैसा उसमें भी चला गया, और तब तो इंडिया बहुत गरीब था, 3,000 3,500 में 10 ग्राम सोना आता था। अब वो 1,59,000 हुआ है, 162 पे से 159 पे आया है कुछ, कल मैंने देखा रेट। लेने के लिए नहीं, बस देखने के लिए कि इकोनॉमिक स्टेटस क्या है ना। कुछ पढ़ाकू लोग होते हैं जो पढ़ने के लिए या देश की इकोनॉमिक स्टेटस जानने के लिए देखते हैं, हाँ? सिर्फ पॉलिटिकल सपोर्ट या पॉलिटिकल विरोध करने के लिए नहीं, बट इकोनॉमी समझने के लिए। What is credit risk management? It is a balanced approach between your lendings and utilizing those lendings properly. है ना? नजर रखो ना, जिसको पैसा दिया है, हम लोग ने क्या बोला उसको, दे पैसा दे, पेट्रोल तू भर के लाना। दूसरा ऑप्शन क्या दिया? मैप ऑन करना। और तीसरा ऑप्शन क्या दिया? इतने बजे तक आ जाना वरना मेरे को घर पे गाली पड़ेगी। क्या कर रहे हो आप कंट्रोल कर रहे हो, आप उसके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हो कि भाई याद रखना कि ये गाड़ी मेरी है, तुझे संभाल के यूज करना है, तू कहाँ पे पहुंच रहा है ये मैंने जानना चाहिए, तो मेरी चीज यूज कर रहा है, इसके लिए मुझे भी बेनिफिट चाहिए, तो पेट्रोल डाल के देना। पेरेंट्स का प्रेशर बता दिया आपने, एक लिमिट दे दिया इनडायरेक्टली कि इतने बजे तुझे वापस आना है। सिंपल। सो दिस आर द सिंपल थिंग्स दैट वी हैव इन डे टू डे लाइफ। तो बैंक अपना क्रेडिट मैनेज करेगी या नहीं करेगी? ऑब्वियसली करेगी, बराबर। या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या कोई भी कंपनी जो आपको उधारी पे पैसा दे रही, आपने भी किसी कंपनी में पब्लिक डिपॉजिट लिया है या इन्वेस्ट किया हुआ है, आप क्या चाहते हो? नहीं, मेरा पैसा वापस मिलना चाहिए, इसीलिए कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हो, बराबर, सर्च मारते रहते हो क्रेडिट स्कोर क्या है। सिंपल, सेम लॉजिक है। ओके, नीड नॉट वरी। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कीपिंग योर लोन्स सेफ एंड सिंपल। इमेजिन लेंडिंग योर बाइक टू अ फ्रेंड, ये देखो वही एग्जांपल एक यहाँ पे दिया हुआ है, बट इसमें डीप नहीं गया है, मैंने बहुत डीप आपको कंट्रोल दे दी है अलग अलग। ओके, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट में आपको याद क्या रखना है? एवरीवन टेक्स सम क्रेडिट रिस्क वेदर इट्स लेंडिंग मनी और अ बाइक, देयर इज ऑलवेज अ चांस थिंग्स won't go perfectly, right? Good credit risk management helps to reduce that risk. तो क्या है वो? इट्स अ बैलेंस एक्ट, इट बेनिफिट्स एवरीवन। द नेसेसिटी ऑफ मैनेजिंग एंड रेटिंग क्रेडिट रिस्क क्यों जरूरी है? तो एक मार्केट ड्रिवन एनवायरनमेंट है, राइट। दूसरा फाउंडेशन ऑफ क्रेडिट रिस्क प्राइसिंग, आपको पता भी तो चलना चाहिए ना कि क्रेडिट मतलब रिस्क कितना है, रिस्क के हिसाब से मैं इसको कितना लोन दूं या कितना पैसा दूं या कितना इंटरेस्ट लगाऊं या इंस्टॉलमेंट कितना रखूं या रिकवरी पीरियड कितना रखूं, ये सब सोचना जरूरी है, बराबर। क्रेडिट रिस्क रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, कायदे नहीं बोला हुआ है, बराबर। इंडिया में सेबी और आरबीआई ये दो है जो आपको रिस्क क्रेडिट का लिमिट वगैरह सेट करके देते हैं। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट टूल्स कौन से हैं? क्रेडिट असेसमेंट,
क्रेडिट असेसमेंट में यहाँ पे 5C दिए हुए, आपका कैरेक्टर, जिसको आप क्रेडिट देने वाले हो उसका कैरेक्टर क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, कैपिटल कितना है, कंडीशंस क्या देने वाले हो, बदले में वो कोलेटरल क्या रखने वाला है, कौन सा एसेट आपके सामने गिरवी रखने वाला है। ओके, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, बराबर, आप कायदे के हिसाब से ये रूल है, मुझे ये डॉक्यूमेंट लगेंगे, इतना % इंटरेस्ट होगा, इतना पीरियड होगा, इतना इंस्टॉलमेंट होगा, अगर कम पीरियड के लिए चाहिए तो इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट ज़्यादा होगा, ज़्यादा पीरियड के चाहिए तो इंस्टॉलमेंट कम होगा। सिंपल लॉजिकल, बराबर। हाँ, कुछ कंपनियां या कुछ बैंक्स ऐसी है जो आपको लोन देती है ना, तो लोन समझो 1 लाख का है तो 5,000 का बैंक क्या बोलती है, आप इसके शेयर्स लो। लॉजिक पता चल रहा है इसके पीछे का क्या है? जो आपको 1 लाख दे रही है वो आपसे 5,000 के शेयर्स क्यों ले रही? जब आप शेयर्स खरीद रहे हो उसके, आपके खाते में 95,000 ही आ रहे हैं, इंटरेस्ट आप 1 लाख का पे कर रहे हो, समझ रहे हो? प्लस आप शेयर होल्डर बन गए, यानी कंपनी किसकी है? उनकी, आपकी। यू आर द पार्ट ऑफ दैट कंपनी नाउ, यू आर द पार्ट ऑफ दैट बैंक नाउ। तो क्या आप अपना ही पैसा डुबाओगे? नहीं, जल्द से जल्द पे कर दोगे। सो दिस आर द इंस्ट्रूमेंट्स, दिस आर द टैक्टिक्स, दिस आर द स्ट्रैटेजीज एडॉप्टेड टू वसूलीफाई योर मनी एट द सून। समझ रहे हो? यस। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रूल्स रेगुलेशन बता दिए। डेटा ड्रिवन रिस्क रेटिंग, कल हम लोगों ने अलग अलग रेटिंग देखी है ऑनलाइन बेस होते। रिस्क बेस्ड प्राइसिंग, जितना रिस्क है उसके हिसाब से हम लोग प्राइस करेंगे, हम आपको इतना ही दे पाएंगे, आपका सिबिल स्कोर इतना है तो हम लोग इतना ही लोन दे पाएंगे। पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन, मैंने बोला कि लोन 1 लाख का लिया लेकिन 5,000 का शेयर्स दे दिया। लोन रिव्यू एंड मॉनिटरिंग, रेगुलर आप पे कर रहे हो या नहीं पे कर रहे हो, अपने को सामने वाला का पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, जिस पर्पस के लिए लोन लिया था आपने पैसा, उसी पर्पस के लिए यूज करना चाहिए या अलग पर्पस के लिए? उसी, अलग नहीं, बराबर है। तो बैंक इसके ऊपर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर नजर रखती है। सो मॉनिटरिंग, करेक्ट। प्रोसीजर ऑफ क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, क्या करना पड़ेगा आपको रिस्क मैनेजमेंट के लिए, प्रोसेस कैसे करेंगे? पहला, रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट, बराबर है। कौन सा रिस्क है, असेस करो, आइडेंटिफाई करो, असेस करो। क्रिएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, मैंने आपको बताया कि शेयर्स का ऑप्शन दे दिया। क्रेडिट रेटिंग स्कोर, आपका सिविल स्कोर क्या बनता है वो असाइन कर लो, वो चेक कर लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मदद से, असेट्स की मदद से, आपके और कोई लैंडिंग है तो उसकी मदद से, आपकी इनकम से। एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस, ओके, एंड देन क्रेडिट अप्रूवल प्रोसेस। सब कुछ चेक करके आपके डॉक्यूमेंट सही है या नहीं वो सब वेरीफाई करके, बैकग्राउंड चेक किया, एवरीथिंग, एंड देन यू आर गिविंग द लोन। लीगल कंप्लायंसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन, साइन किया ना एग्रीमेंट। और अगर आपने वो लोन का पैसा नहीं दिया तो बैंक वाले घर पे आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे, बराबर। व्हीकल लोन लिया, आपने बोला पैसा हमें दे दो, हम उसको दे देंगे और व्हीकल ले लेंगे, बैंक देती है क्या? नहीं। बैंक क्या बोलती है, जा तू डीपी दे, बाकी का हम उसको सैंक्शन कर देंगे, ओके, तू सिर्फ हमारे पास पे करते रहे। रीजन यही है कि आपने व्हीकल लोन लिया और घर के रिपेयरिंग में डाल दिया, तो कल उठ के अगर पैसा नहीं दिया बैंक को तो बैंक व्हीकल जब्त करने का हक रखती है ना, बट व्हीकल ही नहीं है, तो ये तो बड़ा झोल हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। दैट्स द रीजन व्हाई बैंक डोंट अलाउ यू डायरेक्टली द कैश इन योर अकाउंट। बैंक बोलती है आप डीपी पे करो, हम आपका लोन अमाउंट सैंक्शन कर देंगे और सामने वाले को पैसा दे देंगे, आप हमें दे दो, बात खत्म। ओके, सो सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग इज इंपॉर्टेंट, करेक्ट, दिस इज द प्रोसेस। समझ में आया? लोन रिव्यू मैकेनिज्म, गाइडलाइंस ऑन क्रेडिट रेटिंग फ्रेमवर्क्स इन द बैंक। तो मैंने पहले ही बताया कि बैंक में कौन देखता है, सेबी और आरबीआई। क्रिसिल रेट हम लोगों ने कल देखा, है? अब यहाँ पे क्रैमल रूल, कैमल रूल भी बोलते हैं उसको कभी कभी, ओके, ये फॉलो होता है। तो व्हाट इज इट? सी, कैपिटल एडिक्वेसी, आर इज द रिसोर्स प्रोफाइल, ए इज द असेट क्वालिटी, एम इज द मैनेजमेंट एज वेल एज मार्केट पोजिशन, ओके, E is your earnings and L is your liquidity. Okay? इसके बेस पे बैंक्स वैल्यू करती है। The RBI has implemented the integral rating base, that is IRB approach for credit risk under the Basel Capital Framework. Okay? Bank is still limited. The loan review process focus on क्या? Approval process accuracy, और आपको लोन देना है तो पहले ये देखना पड़ेगा
कंप्लायंस विद इंटरनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, जो भी जिसको भी लोन दे रहे हो उसका जो फॉर्मेलिटीज वगैरह है, उसका जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह है, वो हमारी कैपेसिटी के साथ, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। लोन कन्वीनियंट एंड पोर्टफोलिओ क्वालिटी, रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूव्हिंग पोर्टफोलिओ परफॉर्मन्स। तुम्ही आमचे शेअर घ्या ना, म्हणजे तुम्ही इकडचे मालक पण व्हाल, राइट? थोड़ा सा लालच दे देती है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लोन रिव्यू, ये लोन रिव्यू क्यों करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट क्रेडिट वीकनेस, बराबर है, जो बंदा नहीं दे पाएगा उसके ऊपर आपकी नजर रहेगी। एक्सेस पोर्टफोलियो क्वालिटी एंड डिटरमाइन एडिक्वेसी ऑफ लोन लॉस प्रोविजन, बराबर है। प्रोवाइड इनसाइट फॉर इम्प्रूविंग ओवरऑल क्रेडिट मैनेजमेंट, सिर्फ एक को लोन दिया है क्या? नहीं, हजारों को लोन दिया है, तो उन सबके ऊपर नजर रखना अपना फर्ज है ताकि हमारी क्रेडिट स्टैंडिंग उतनी ही रहे। एंड क्रेडिट स्टैंडिंग का फायदा मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। लोन रिव्यू प्रोसेस, क्योंकि पहले जो कंसेप्ट है वो पूरा कर लेते हैं ना। अप्रूवल लिया, क्रेडिट रेटिंग लिया, पॉलिसी एडहेरेंस लिया, लोन कन्वीनियंट लिया, पोस्ट सैंक्शन फॉलोअप, लोन देने के बाद आपने फॉलोअप लिया, डॉक्यूमेंटेशन बराबर है कि नहीं वो देखा, पोर्टफोलियो क्वालिटी देखी, रिकमेंडेशंस देखा, अगर जरूरत पड़ा तो उसको आपने रिकमेंड कर दिया, ये पूरा पैसा ऐसे मत यूज करो, वैसे करो, आपको अच्छा पड़ेगा, ये वो सब चीजें है। बेनिफिट ऑफ इफेक्टिव लोन रिव्यू मैकेनिज्म क्या है? लोअर क्रेडिट रिस्क, आप अगर प्रॉपर रिव्यू मैकेनिज्म रखोगे तो आपको ही रिस्क कम होगा ना पैसा ना मिलने का। हायर लोन पोर्टफोलियो क्वालिटी, इंक्रीज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्योंकि हर एक की ईएमआई आती रहेगी, आपके पास भी पैसे का कमी नहीं रहेगा। हायर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, जिन्होंने आपके पैसे, आप में पैसे डाले हुए हैं वो लोग भी सुखी रहेंगे कि हाँ हमारी बैंक अच्छा काम कर रही है। क्रेडिट लाइफ साइकिल, एक बंदे की क्रेडिट लाइफ साइकिल कैसी होती है? आप अप्लाई करोगे या नहीं करोगे? करोगे। मुंह देख के पैसा मिला क्या? नहीं, वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद अप्रूवल होगा, बराबर है, उसके बाद वो पैसा आप यूज करोगे, बराबर, फिर भाग जाओगे कि रीपे करोगे? रीपे करोगे, बराबर। रीपे नहीं किया तो वो लोग आपके पास आ जाएंगे, ए पैसा दे चल, नहीं चल तेरी गाड़ी उठा के हम लेके जाते हैं, टीवी रेडियो जो भी मिला वो उठा के लेके जाते हैं। क्यों? उनको उनका पैसा चाहिए, बराबर। अगर आप कंगाल ही हो गए हो, इंसॉल्वेंट हो गए हो, तो टीवी रेडियो भी लेके गए फिर भी उनके पास पैसा नहीं, तो क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे, बराबर। फाइल क्लोज कर दो, पैकअप कर दो, ये क्या देगा अपने को नल्ला निठल्ला, बराबर, दो चार गाली खा लेने की। मतलब अगर सच में इंसॉल्वेंट हुए हो तो, ठीक है, ओके। कैसे होता है ये बता रहा हूँ, क्या करना है वो नहीं बता रहा हूँ। okay? तो फेजेस ऑफ क्रेडिट लाइफ साइकिल, पहले एप्लीकेशन फेज, laying the foundation. The credit life cycle begins with your apply for credit. It is a loan, a credit card or a mortgage. Lenders assess your credit worthiness, आपकी देखी जाती है, क्रेडिट स्कोर देखा जाएगा, इनकम देखा जाएगा, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री देखा जाएगा, अदर फाइनेंशियल फैक्टर्स देखे जाएंगे। अप्रूवल फेज, इफ सब कुछ चंगा सी, आपका लोन अप्रूव होने वाला है। आफ्टर रिव्यूइंग योर एप्लीकेशन, लेंडर्स आइदर अप्रूव और रिजेक्ट योर रिक्वेस्ट। इफ अप्रूव, दे सेट इंटरेस्ट रेट, रीपेमेंट शेड्यूल, टर्म्स एंड कंडीशंस, बराबर है। यूटिलाइजेशन फेज, आपको पैसा मिल जाएगा, आप उसका काम शुरू कर दोगे, बराबर। क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, स्वाइप मारना शुरू कर दोगे, बराबर। लोन मिल जाएगा, बाइक लेके घूमना फिरना शुरू कर दोगे। पर उधर ही है क्या? नहीं, किसी से पैसा लेके हम मजे कर रहे तो उसको रीपे भी करना पड़ेगा, प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ ईएमआईस। द ईएमआई विल बी फिक्स्ड बाय द बैंक्स और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम विच यू आर टेकिंग द लोन। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग फेज, यस, बराबर है, जिसको लोन दिया है बैंक उसके ऊपर नजर रखेगी, आप खुद भी नजर रखना। अब बताता हूं कि मेरे साथ क्या होता है। मेरा एक हाउसिंग लोन चल रहा है, बड़ा, उसका ईएमआई जा रहा है रेगुलर, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा एक पर्सनल लोन चल रहा है, उसका ईएमआई जा रहा है रेगुलर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। मेरी एलआईसी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी मेडिक्लेम, कोई प्रॉब्लम अभी है फिलहाल, ओके, क्योंकि ये दूसरा मैं पीएचडी कर रहा हूँ तो उसमें भी खर्चा हो रहा है, तो अभी फिलहाल है, राइट। तो जहां मेरा हाउसिंग लोन है या जहां मेरे बैंक डिपॉजिट अकाउंट है, वहां से कंटिन्यूअस मैसेज पे मैसेज और कॉल पे कॉल आ रहा है। हे पीयूष राणा, गुड न्यूज फॉर यू, वी आर गिविंग यू लोन ऑफ 1,50,000। एक तो बोल रहे 7.5 लाख का दे रहे, एक तो बोल रहे 13.5 लाख का दे रहे। ये फायदा होता है अगर आप अपनी जो भी लेंडिंग्स है वो प्रॉपर पे करते रहो, तो लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं, आपको वापस और पैसा देने को तैयार है।
हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पैसा लूँ सबसे और यहाँ से कल्टी मारूँ, नहीं, भगवान की दया से वो दानत भी नहीं है और वो नियत भी नहीं है और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। ओके, कम खाता पीता हूँ तो सिंपल लाइफ है, इसके लिए चल जाता है। बरा, कलेक्शन फेस, अगर सामने वाले ने पैसा नहीं दिया तो हम आ रहे, दे भैया, बरा, बैंड बाजा बारात लेकर आ जाएंगे, दरवाजे में खड़े रह जाएंगे। बरा, क्लोजर फेस, क्रेडिट, हाँ, अगर रीपे कर दिया है पूरी तरह से लास्ट इंस्टॉलमेंट तक तो भी फाइल क्लोज होने वाली है। आपको आपके बाइक के पेपर, आपको फ्लैट के पेपर मिल जाएंगे। ओके, तो यही फेजेस उन्होंने वापस रिकॉल करवा के दे दिए हैं, नथिंग मच एज सच। ओके, अब बेजल नॉर्म्स, ये बेजल नॉर्म्स क्या है? इंट्रोडक्शन टू बेजल नॉर्म्स, आरबीआई ने और इंटरनेशनल लेवल पे आईएमएफ ने वगैरह या आपकी स्विस बैंक वगैरह ने कुछ नॉर्म्स बनाए हैं। देखो, आप बैंक चला रहे हो और आपके पास कैश ही नहीं है, सोचा है, सब आपने इन्वेस्ट कर दिया यहाँ वहां, सब आपने लोन दिए इधर उधर, लफड़ा है। अगर इमरजेंसी कोई पैसा मांगने आ गया तो लोचा, ये मैंने देखा हुआ है 91 के पहले वाली चीज में, उस इंडिया में मैंने देखा हुआ है। मेरी मम्मी का अकाउंट एक बैंक में था, अब उसका नाम लेना सही नहीं है, भले तब इकोनॉमी ही वीक थी, 10 टू नाम लेना सही नहीं है। तो मम्मी के साथ में जाता था, एक बार एक ज्यादा अमाउंट निकालनी थी, ज्यादा मतलब कितना, 10,000 15,000 वैसा होता है बरा, लेकिन उसी वक्त बहुत सारे लोगों ने विड्रॉ किया था। तो यू विल नॉट बिलीव कि आफ्टरनून में वो उधर बैंक में काम करने वाले स्टाफ थे, वो मेरी मम्मी के फ्रेंड थे और एरिया में रहते थे, उन्होंने बोला ताई तुम्हें जा, मैं नंतर दोपहरी आंटो, तभी पैसा नहीं था तो उनको दूसरी बारान से या कहीं और से मंगवाना पड़ा और फिर वो आके घर पे देके गए थे अंकल। राइट, सो इफ दिस क्रेडिट मैनेजमेंट इज नॉट देयर, लफड़ा होगा। इसीलिए ये बेजल नॉर्म्स आए हैं। बेजल नॉर्म्स में नॉर्म 1, बेजल 1, बेजल 2, बेजल 3, ऐसे 3 प्रकार के इंडिया में है। ज़्यादा कुछ नहीं, ये इम्प्रूवमेंट है। बेजल 1 बेसिक्स था, उसमें कुछ इम्प्रूव हुआ, बेजल 2 आया, उसमें और कुछ इम्प्रूव हुआ, बेजल 3 आया। क्या इम्प्रूव हुआ देखते हैं। ओके, Basel norms, also known as Basel Accords, are international banking regulations that provides a framework for a supervision and risk management of banks. आज हम लोगों ने पूरी तरह से बैंक को ही छुआ है। Okay, these norms were developed by Basel Committee on Banking Supervision. Okay, a group of central bankers, बहुत सारे देशों की सेंट्रल बैंक साथ में आई थी, and supervisors all around the world in response to global financial crisis in 80s and 90s. मैंने कहा ना कि वो जमाना ही गरीब था। Basel norms in India. In India, Basel norms are regulated by Reserve Bank of India. NSEBI, point repeat हो रहा है, right? India has adopted Base 1, Base 2, Base 3. मैंने बता दिया आपको। Implementation of Basel 3 कब से है? March 19 से है। The norms are named after Basel, यानी कि स्विट्जरलैंड, where the Basel Committee is headquartered. Okay. Key point of the Basel norm: Basel 1, Basel 2 and Basel 3. इसमें अच्छा होगा हम लोग वापस आगे देखें, बराबर। तो क्या क्या करना है देखो। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एंश्योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेंटेन एडिक्वेट कैपिटल एज अ कुशन अगेंस्ट द रिस्क, वरना वो केस हो जाएगी जो मेरी मम्मी के साथ हुआ था। जितना भी पैसा आपके पास है, बराबर, कैपिटल आपका जो है, उस कैपिटल में से पूरे का पूरा आप देना मत शुरू कर दो, उसमें से भी कुछ परसेंटेज आप फिक्स इंस्टॉलमेंट के तौर पे रखो, इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखो। ओके, कुछ अपने पास ही रहने दो। तो capital requirement, minimum capital adequacy ratio is 80%. At least 50% of CAR must be Tier 1 capital. अब Tier 1 क्या है? अब जब शेयर्स में वगैरह इन्वेस्ट करते हो। ओके, वेटेड सिस्टम, हाँ, ये मुझे भी नहीं पता था, मैंने गूगल मारा, Tier 1 कैपिटल इन बैंकिंग। ठीक है, तो जहाँ पे आपका रुकता है, ये नहीं समझा, मैंने कल परसों भी कहा था कि आप जिस भी मीडियम से हो उस मीडियम से आप जा सकते हो। ओके, और उसमें गूगल मारो कि ये वर्ड का मीनिंग मुझे नहीं समझ, ये कंसेप्ट मुझे नहीं समझा, गूगल आपको अपनी लैंग्वेज में समझा देगा। देन वेटेड सिस्टम ऑफ रिस्क असेसमेंट, असेट असाइंड रिस्क वेट्स बेस्ड ऑन परसीव रिस्कनेस। मिनिमम रिस्क कितना होगा? 0, मैक्सिमम कितना होगा? 100%। असेट टाइप सिर्फ क्रेडिट रिस्क ही कंसीडर किया गया है, कवरेज नहीं हुआ है किस चीज़ का? इक्विटी का, कमोडिटीज या अदर असेट्स का। अभी तो आपने कल ही देखा, बराबर, इक्विटीज वगैरह सब, डेरिवेटिव मार्केट, कौन सा था वो, आइला कमोडिटी मार्केट, जिसमें मेटल था, बुलियन था,
लाइफ स्टॉक था, देखा हम लोगों ने, राइट। ट्राई टू रिमेंबर एवरीथिंग दैट यू आर लर्निंग, ओके, एंड कनेक्ट योर पास्ट चैप्टर विद द करंट, दैट विल मेक योर सब्जेक्ट ईजी, कंफर्टेबल एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग विल बी देयर। ये सारी चीजें मैं इतनी डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, कल एक अप्रिसिएशन मिला है, सर आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, थैंक यू फॉर दैट। लेकिन रीजन यही है कि मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि आप समाज में जब जॉब पे जाओगे तो आपको पता होना चाहिए, अगर टीचिंग फील्ड में आ गए तो भी आपको पता होना ही चाहिए। मैं आप लोग के लिए ही प्रिपेयर कर रहा हूँ, बाकी मैंने तो ये सब्जेक्ट्स कभी सिखाए भी नहीं थे, माँ कसम, मैं अकाउंट्स वाला बंदा हूँ, बराबर, लेकिन सीख रहा हूँ। एज ए टीचर कुछ नया सीखना और सिखाना, दैट शुड बी द पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई लाइफ, बिना कोई लालच के, बराबर है। हाँ, यूट्यूब पे ऐड आने लगी है, बट वो ऐड का इनकम अब तक अपने को नहीं आया है, ओके। 1000 घंटे में से 500 घंटे आप लोगों ने, पीजी वालों ने कवर किया है, और 500 घंटे अपने को कवर करने हैं। उसका फॉर्मूला दे दूंगा, शाम तक वीडियो आ जाएगा, डोंट वरी, थोड़ा कैलकुलेशन चल रहा है दिमाग में, ओके। यस, बेसल 2, इसमें क्या हुआ, जो पहले 8% था वो 8% ही रहा, 50% जो था टायर 1 कैपिटल 6, हाँ, वो अब कितना हो गया, 4% हो गया, ओके। बैंक्स रिक्वायर टू मेंटेन कैपिटल कंजर्वेशन बफर, पहले कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कंपलसरी रखने बोला था, 50% कंपलसरी बोला था टायर 1, अब टायर 1 को कर दिया 4%, लेकिन उन्होंने बोला कैपिटल कंजर्वेशन बफर रखो, इमरजेंसी के लिए हमेशा आपके पास पैसा रहने दो। वेटेड सिस्टम ऑफ रिस्क असेसमेंट, इंट्रोड्यूस 3 पिलर्स, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू एंड मार्केट डिसिप्लिन, ओके। यहाँ पे क्रेडिट रिस्क ही कंसिडर किया गया था। फिर आया बेसल 3, असेट टाइप में कौन कौन आए, क्रेडिट, ऑपरेशनल, मार्केट रिस्क, फॉर मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिस्क वेटेड अप्रोच। एप्लीकेशन कहाँ हुआ, हर बैंक को, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल में। बेसल किसको था, सिर्फ इंटरनेशनल को था, वो मैंने बताया नहीं आपको, बराबर है, यस। फिर आया बेसल 3, बेसल 3 में क्या चेंजेस आए, कब से आए, 31 मार्च 2019 से आए, बरा। जो सी ए आर 8% था, बरा, पीछे 8% था ना, अब कितना हो गया, 10.5% हो गया। टायर 1 उन्होंने 4% से कितना बोल दिया ना, उल्टा कर दिया रे मैंने, हाँ, एक तसल्ली मिल गई ना, हाँ, खत्म होने आया नहीं, 4% था वो कितना हो गया, 6% हो गया, यस। टाइप ऑफ असेट, फोकस ऑन क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, एप्लीकेबल सभी को, नेशनल, इंटरनेशनल बैंक एज वेल एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, ओके। ये उन्होंने थोड़ा सा एक इन शॉर्ट बता दिया है, उन्हीं बेजल को अलग अलग पिलर के फॉर्म में। टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम के फॉर्म में था, मैंने इसको वर्ड्स में डाल दिया, ओके। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, या चैप्टर 3 यहीं पे हो रहा है खत्म। मुझे मज़ा आया रिस्क मैनेजमेंट सिखाने के लिए, छोटे छोटे चैप्टर थे, बाकी वो पार्ट 2 में बाप रे एक एक जो लेसन है आप लोग को रेडीमेड मिल जाएंगे नेक्स्ट ईयर, ओके। बट आई एम एंजॉइंग दिस सब्जेक्ट्स बिकॉज मुझे सीखने मिल रहा है और मुझे कनेक्ट करने मिल रहा है मेरे लाइफ एक्सपीरियंस, गरीब इंडिया वाले, अमीर इंडिया वाले, डेवलपिंग वाले, ओके। तो मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि जब लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिलते हैं तो इंसान समझ लेता है और याद भी रख पाता है, या। थैंक यू, कीप ग्रोइंग, कीप गोइंग। 2 उंगली की एक्सरसाइज कमेंट के थ्रू, और 1 उंगली की एक्सरसाइज लाइक के थ्रू, शेयर के थ्रू, हाइप के थ्रू, सुपर थैंक्स के थ्रू क्या करो, ताकि अपने चैनल ऊपर आए व्यूज़ में, बराबर। 500 घंटे का चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो तो कमेंट मारो, चैलेंज एक्सेप्टेड, कैलकुलेशन बता दूंगा, हो सकते हैं, हो सकते हैं, यस। थैंक यू, चलो।